तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट के बारे में फुल डिटेल्स। तो पहले हम कुछ टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक होता है वो सर्टेन क्या होता है और अनसर्टेन क्या होता है, ठीक है। इसमें हम माइक्रो डिटेल्स से जीरो से हम जाएंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के और एक्सरसाइज तक जाएंगे, जीरो से। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने जितने भी परम मित्र होता है उनके साथ जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। तो हम बात करते हैं सर्टेन क्या होता है और अनसर्टेनिटी क्या होता है। अगर किसी भी चीज के बारे में आपका डिटेल्स 100% श्योरिटी रहता है, 100% क्या रहता है, श्योरिटी रहता है, उसको हम सर्टेन कहेंगे। और जिस चीज के बारे में अनसर्टेन भी लिख लेते हैं हम और अनसर्टेन भी लिख लेते हैं, जिस चीज के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं रहता है, नो आइडिया, उसे हम क्या कहते हैं, अनसर्टेन कहते हैं। मान लीजिए आपके जेब में 5 रुपए का एक कॉइन है, रहता है, ठीक है। आपके जेब में 5 रुपए का कॉइन रहता है। आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि तेरे पास कितना पैसा है, तो आप श्योर उसे बता सकते हैं, 100% बता सकते हैं श्योरिटी के साथ कि आपके जेब में कितना है आपके जेब में 5 रुपए का एक कॉइन है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सर्टेन कहते हैं। आपके पास उस चीज के बारे में आपके पास सर्टेन नॉलेज है, श्योर नॉलेज है। इसके बाद हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी बारे में। अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको पहले से ही कुछ आइडिया नहीं रहता है, उसे हम अनसर्टेन कहते हैं। मान लीजिए आपने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करेंगे जब आप, तो उसमें क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। उसमें क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन आपको कुछ आइडिया नहीं रहेगा कि क्या आएगा। आप श्योर गारंटेड नहीं बता सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, कौन सा चीज आएगा 100% आप श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते, उसे हम क्या कहते हैं, अनसर्टेन कहते हैं। तो हमने इसमें दो टॉपिक को समझा, पहले अनसर्टेन क्या होता है और सर्टेन क्या होता है। अनसर्टेन मतलब 100% आप उसके बारे में श्योर रहते हैं कि अगर आपके दोस्त ने पूछा कि तेरे पास कितना पैसा है, जेब में कितना पैसा है, 5 रुपए का पैसा है, तो उसमें आप 100% श्योर है। लेकिन आप एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो उसमें रिजल्ट क्या आएगा, उसका आउटकम क्या आएगा, इसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं रहता है, इसे हम अनसर्टेन कहते हैं, ठीक है। हम डिस्कस करने वाले हैं इवेंट और आउटकम के बारे में। मान लीजिए आपके पास दो चीज है, हम एक कॉइन को मान लेते हैं या डाइस को ले लेते हैं। डाइस यानी कि लूडो का चौका, आपके पास एक डाइस है यानी कि लूडो का चौका है। इस लूडो का चौका को आप थ्रो करेंगे तो इसमें क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, इसमें आपका आउटकम आ सकते हैं, 1 आ सकता है, या मान लीजिए किसी का 2 आ गया, किसी का 3 आ गया, किसी का लूडो का चौका का रिजल्ट 4 आ गया, किसी का 5 आ सकता है और किसी का 6 आ सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप और आपके दोस्त 3-4 दोस्त मिलके क्या कर रहे हैं, लूडो का चौका खेल रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने थ्रो किया, उसका क्या आया, उसका 1 आया, ठीक है। और किसी ने थ्रो किया, मान लीजिए आपने थ्रो किया, आपका 2 आया, ठीक है। किसी और आपने के दोस्त ने थ्रो किया तो आपके पास 3 रिजल्ट आए। ऐसे करके कितना तक रिजल्ट आ सकते हैं, अप टू 6 से नंबर से ज्यादा नहीं आ सकता। कोई थ्रो करेगा तो 7 आएगा क्या, उसका नहीं आ सकता है, सिर्फ 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके 1 आया, आपका दोस्त का 2 आया, किसी और दोस्त का क्या आया, 4 आया। तो ये जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं उसको आउटकम कहते हैं। तो एक डाइस को आप थ्रो करेंगे तो उसमें कितने आउटकम आ सकते हैं, उसमें 6 आउटकम आ सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5 एंड 6 क्या आ सकता है, मेरा आउटकम आ सकते हैं। तो अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया, सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं हम, मान लीजिए हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या आउटकम आ सकते हैं, इसमें हमारा हेड और टेल आ सकता है, हेड 1 और दूसरा टेल। तो मैं अगर आपसे पूछूं इसमें टोटल आउटकम कितना है,
इसमें टोटल आउटकम कितना है, इसमें टोटल आउटकम हमारा 2 है, इसमें टोटल आउटकम 2 है, वो है एक है हेड और एक है टेल। अगर इसमें पूछूं एक डाइस के दौरान हमारा टोटल आउटकम कितना है, हमारा टोटल आउटकम क्या है, तो इसमें आप बता सकते हैं इसमें टोटल आउटकम हमारा 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम 6 है। तो इसे हम आउटकम कहते हैं, इसे हम आउटकम कहते हैं। और हम बात करेंगे अभी के बारे में डिस्कस करते हैं, इवेंट किसे कहते हैं। इवेंट को एक सेट ऑफ आउटकम होता है, सेट ऑफ आउटकम। इवेंट क्या होता है, एक सेट ऑफ आउटकम होता है। मान लीजिए आपके दोस्त ने डाइस को थ्रो किया और आपसे बोला, ठीक है, मान लीजिए आपके दोस्त जो रहते हैं उसने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया, तो उसका आउटकम क्या आ सकता है, उसका रिजल्ट क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, ठीक है। लेकिन आपके दोस्त को वही नंबर अच्छा लगता है जो 4 से बड़ा होता है। तो 4 से बड़ा, 4 से बड़ा क्या क्या होता है इसमें, 5 और 6, ठीक है। तो इसको हम एक सेट मान लेंगे, ठीक है, इसको हम एक सेट मान लेंगे, इसको सेट ए नाम दे देते हैं, इसको हम सेट मान लेते हैं। एक सेट है जो 5 और 6 है, जो 4 से बड़ा है। आपका कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिसको 2 से नीचे वाले या 3 से नीचे वाले जो डिजिट है उसको अच्छा लगता है, ठीक है। 3 से नीचे वाले डिजिट क्या होता है, तो 3 से नीचे वाले डिजिट हो रहे हैं आपके 1 और 2, तो एक सेट कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। या मान लीजिए आपने यहाँ पर एक ऐसे आउटकम को निकाला जो कि ऑड नंबर है, ठीक है, एक ऑड नंबर है। तो आप इसमें क्या क्या ले सकते हैं, इसमें आप 3 ले सकते हैं, ठीक है, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो एक सेट होता है, ठीक, एक सेट होता है। तो इवेंट हमेशा एक सेट ऑफ आउटकम होता है, जैसे इसमें आउटकम 1 से लेकर 6 तक रहता है, 1 से लेकर 6 तक टोटल 6 आउटकम है, वैसे इसमें सेट ऑफ आउटकम। अगर इसी को हम लिखे ऐसे 1 2 3 4 5 6 एक सेट में लिखे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। मान लीजिए मैंने ऑड नंबर को चूज किया या इवेंट नंबर को चूज करेंगे अगर इस सेट में, तो इवेंट नंबर क्या क्या होता है, इसमें 2 होता है, ठीक है, इसमें इवेंट नंबर क्या होता है, 2 या 4, ठीक है, 4 होता है, 6 होता है, तो इसमें इवेंट नंबर क्या होता है, 4 और 6, ठीक है, 4 और 6 एक इवेंट नंबर होता है, ठीक है। तो इसे हम इवेंट नंबर का एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम एक इवेंट कहते हैं।